इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट सरस्वती नगर पश्चिम चंपारण बेतिया बिहार से आज हम लोग छात्रों को कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे जिसका हम डेमो प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल में जैसे पैथोलॉजी से रिलेटेड और फिर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी और कुछ आपको डिजीज पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम ये केवल डेमो के रूप में है, न कि ओरिजिनल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल नहीं है। हम डेमो जो हमारे यहाँ कराया जाता है हमारे मतलब इंस्टीट्यूट में उसका हम करेंगे। जैसे मानते हैं किसी डिजीज पर हम पैथोलॉजी की बात हम करते हैं तो पैथोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, कुछ एनाटॉमी कुछ बोन्स ज्वाइंट्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा ज्वाइंट्स है, कुछ मॉडल हम रख देंगे, उस मॉडल को पहचान करके छात्र बताएंगे कि कौन सा मॉडल है, किस पार्ट्स का है, इसमें कौन कौन से बोन मिलकर इसकी संरचना बनी है ना, और उसके फंक्शन क्या है। इसके अलावा और ने भी जैसे मानते हैं आपको जैसे ज्वाइंट्स शोल्डर ज्वाइंट्स का हम रखेंगे मॉडल, या हमारे पास स्केलेटल का आपको मॉडल है, या आपको स्पाइन है ना, आपको वर्टिब्रल कॉलम का मॉडल है ना, ये आपको पेल्विक गर्डरी का मॉडल है ना। सभी मॉडल आपको नी ज्वाइंट का मॉडल भी मेरे पास है। सभी पर हम लोग एक एक करके छात्रों को बुलाते हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं है ना, ताकि अच्छी जानकारी आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं किसी भी चिकित्सा विज्ञान में प्रैक्टिकल का एक बहुत ही बढ़िया आपको इम्पोर्टेंट है। अगर इसको नहीं करते हैं तो फिर आपका मेडिकल साइंस में आना अधूरा है। आज हम एक छात्र को बुला रहे हैं जो BMS फाइनल ईयर के छात्र हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे है ना, और फिर उनका हम उसका मतलब इंटरव्यू लेंगे कि कौन सा आपको पैथोलॉजी से रिलेटेड है उनका तो जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। चलिए आइए, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए है ना। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं BMS का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, बेतिया का ही रहने वाला हूँ। और बेतिया के रहने वाले हैं। आपका पैथोलॉजी सेंटर भी है जी जी। हाँ, क्या है पैथोलॉजी सेंटर का नाम? मौर्या डायग्नोस्टिक सेंटर। हाँ, मौर्या डायग्नोस्टिक सेंटर है जो बेतिया में बहुत पुराने, और हमारे BMS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं है ना। अब आपको हम कुछ प्रश्न रखेंगे। जैसे आप लोग विभिन्न तरह की जांच भी करते हैं और इलेक्ट्रोपैथ में भी जांच का इम्पोर्टेंस है। ये नहीं आपको सिम्टम बेसिस पर नहीं है ना, ये आपको ऑर्गन बेसिस पर है। तो ऑर्गन की जांच, जैसे हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा लीवर है ना। तो लीवर जो हमारे शरीर के एक प्रोसेसर है, जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारा जो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप जो पोषक तत्व होता है, उस पोषक तत्व जो ब्लड में मिलता है वो आपको एनर्जी के रूप में हमारा लीवर उसको स्टोर करता है और विभिन्न ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ताकि वो ऑर्गन अपना सुचारू रूप से काम कर सके है ना। तो इस पे हमको बताना है आपको कि आपका लीवर से रिलेटेड कोई अगर जांच करते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाता है, लीवर का गड़बड़ी उसमें कोई हो जाती है, जैसे आपको फैटी लीवर हो गया या इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो गया, तो कौन सी जांच आप लोग करते हैं? जैसे मेनली एलएफटी उसमें करते हैं। एलएफटी में जैसे सीरम बिलिरुबिन आ जाता है, SGPT आ जाता है, SGOT आ जाता है, एल्कलाइन फास्फेट आ जाता है। जैसे लीवर का फंक्शन का टेस्ट करते हैं जी, लीवर का फंक्शन टेस्ट करते हैं है ना। थोड़ा सा आप और आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़िए है ना, और फिर हाँ आप लीवर फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए ताकि आप कैमरे के अंदर में आए है ना। और हाँ चलिए, तो आप लीवर फंक्शन करते हैं। तो लीवर फंक्शन जैसे सीरम बिलिरुबिन का आपने किया है ना, तो सीरम बिलिरुबिन का आपको नॉर्मल रेंज कितना होता है? 0.2 से लेकर 1.2 तक खाना। अगर मान तो उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको जॉन्डिस होती है। आपको ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए है ना, यहाँ आइए। हाँ, अब आप बताइए। हाँ, इसमें बताएं कि जैसे आप आपको सीरम बिलिरुबिन का जांच किए तो उसमें बढ़ा हुआ पाए तो उसमें आपका मतलब जॉन्डिस के केस को आप टेकअप करें जांच। और इसे फैटी लीवर के लिए फिर उसमें कुछ जांच करते हैं। फैटी लीवर के लिए जैसे कि SGOT और SGPT करते हैं। हाँ, उसका भी एक नॉर्मल 0 से 45 होता है SGPT का, 0 से 40 SGOT का। अच्छा ठीक। और फिर जैसे मानते हैं आप किडनी फंक्शन का भी जांच करते हैं, तो इसमें सबसे आपको क्रिएटिनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका भाग है। अब वो जो वास्ट प्रोडक्ट है जो आपके शरीर को से निकलना जरूरी रहता है, तो उसका क्रिएटिनिन का एक नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? 0.6 से हाँ
1.3 तक 1.3 तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा क्रिएटिनिन आपके शरीर में बढ़ता है तो फिर आपके शरीर पर किडनी फंक्शन पर असर पड़ेगा। अच्छा ठीक है। आपके यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में किडनी पर कार्य करने वाली मेडिसिन हम बताते हैं आपको H6C6 है, जो आपको किडनी के फंक्शन को बढ़ाता है या उसमें कोई नेफ्रोलॉजी में सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने में भी मदद करता है। चलिए एक और प्रश्न आप बताएंगे कि जैसे मानते हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसे हार्ट का मतलब किसी का बीपी अगर हाई रह रहा है ना, तो फिर किस कारण से कौन सा जांच आप करेंगे हार्ट का, ये आप पूछ के हमको पता चल जाए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको फिर LDL आपको बढ़ा हुआ है, तो कौन सा जांच आपको? जैसे लिपिड प्रोफाइल इसमें होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL सब आ जाता है, उसमें सब जांच होता है, उसमें पता लग जाता है कि दोनों का डिफरेंस भी आप लोग देखते होंगे कि LDL HDL का डिफरेंस कितना है ना। अच्छा, उसके अलावा हार्ट से और रिलेटेड जैसे किसको हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक होगा तो उसमें कौन सी जांच आप लोग करते हैं जिससे पता लग जाए? ब्लड से रिलेटेड हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो उसमें क्रोटिन टेस्ट आता है। क्रोटिन टेस्ट है जी जिससे पता चलता है हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, पता चल जाता है। चलिए एक और जैसे CBC करते हैं है ना, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें जैसे आपको WBC की मात्रा, इसके अलावा आपको मतलब हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये सारे चीज आपको डिफरेंसेस दिखा देते हैं कि हाँ इसमें क्या चीज की बढ़ी हुई है। एक CBC से कितना टेस्ट आप मतलब निकाल लेते हैं? एक CBC से कम 12-13 टेस्ट हो जाता है। कौन कौन सा? जैसे मुख्य रूप से है जैसे कि WBC हो गया, उसमें मेनली इन्फेक्शन देखते हैं। उसमें उसी में आता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल का भी पता चल जाता है, हीमोग्लोबिन पता चल जाता है, प्लेटलेट पता चल जाता है, RBC भी उसमें पता चल जाता है। तो आपके यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में, हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में, या आप इलेक्ट्रोपैथ के आप स्टडी कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो इसमें आपको हीमोग्लोबिन या ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स पर आपकी औषधि आपका A3 काम करती है ना, A3, और उसका सहयोगी मेडिसिन B होता है ना। A3 ब्लड के कंपोनेंट्स को अगर उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको क्षतिपूर्ति को पूरा करता है A3, और फिर उसमें आपको B उसका सहयोगी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी है। अब B में से आप क्लिनिक खोलिए, बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरी तरफ से आपका चलिए ठीक।